गंधारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी। आज क्या हुआ है कि हेमंत सोरेन धृतराष्ट्र बन के बैठा हुआ और हम लोग जो जनता है वो गंधारी बने हुए, आंखों में पट्टी बांधे हुए। हेमंत सोरेन सरकार कुछ नहीं कर दे रही है। आज पीजीटी के वैकेंसी हुआ, पीजीटी में 75% बाहर की नौकरी ले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, 113 पोस्ट में 72 पोस्ट बाहर के लोग ले चले गए। कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ, 75% बाहर के लोग चले गए। तो हम लोग क्या यहाँ तंबुरा बजाने के लिए बैठे हैं? झारखंड को 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद क्या हम लोग किस लिए बनाए थे झारखंड को? यही दशा देखने के लिए? नहीं 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 नहीं, हम लोग झारखंड को बनाए थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। बातें अनेकों हैं, बहुत सारा मुद्दा है, सारी चीजों पे बात कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव होने के कारण हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। हेल्थ सेक्टर की हमारे झारखंड में सबसे बदतर हेल्थ व्यवस्था, यहाँ मरे बिना कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ मरे बिना कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी तरह का बीमार पड़ गए तो यहाँ डॉक्टरों की कमी इस तरह है कि 10,000 पर एक डॉक्टर है, 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर। जबकि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो कहती है कि कम से कम 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। दवा पानी का, नर्स का तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं। कितना हुआ, गिरा हुआ स्थिति है। टाइम कम है, शॉर्ट पीरियड में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये युवा सम्मेलन है और सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो युवा। और झारखंड में बेरोजगारी दर, भारत कहा जाता है युवाओं का देश है, और युवाओं का देश होने के नाते यहाँ 70 से 80 करोड़ युवा हैं। और झारखंड में अगर देखा जाए तो 3.5 लाख की आबादी में जहाँ बेरोजगारी दर 2019 में 12% थी, वो बढ़कर 18% हो गई। आने पूरा झारखंड में 18% अगर 3.5 करोड़ में निकालते हैं तो 60 लाख युवा। अगर चलिए मान लेते हैं कि 35 लाख युवा, चलिए 35 लाख, हम 25 लाख मान लें, यानी 25 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज तुक्के में बात नहीं करते, हम हमेशा सटीक और विश्लेषण बात करते हैं। ये डाटा है कार्मिक विभाग का। कार्मिक विभाग ने जब हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहां युवाओं ने 9,95,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। कितना? 9,95,000। 9,95,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, नहीं मान लेते हैं 10 लाख, यानी 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। कौन? जो पीजी किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे कि वो रजिस्ट्रेशन केवल ग्रेजुएशन और पीजी वाले नहीं करा सकते। हम 10th 12th पास छोड़ ही देते हैं, यानी 25 लाख युवा बेरोजगार। अब JBKSS क्या करेगी, हमारा संगठन क्या करेगी, इन युवाओं को सेट कहां करेंगे, हम बताते हैं उसकी पॉलिसी। कारण बहुत है, समस्या बहुत है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बताना आपको पड़ेगा। हम सेट करेंगे 5.5 लाख सरकारी नौकरियां, जिसमें से 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अगर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनती है और अगर CD की नौकरियां हैं, अगर उसमें 100 नौकरी निकलती है और 90 नौकरी यहाँ झारखंड के बच्चों को मिलता है, तो 3.5 लाख पोस्ट में कम से कम 3 लाख हमारे झारखंड के छात्र एडजस्ट होंगे कि नहीं? और झारखंड बनने के बाद अभी तक नौकरियों का सृजन नहीं हुआ है। कितना BDO ऑफिस बन गया, कितना DC ऑफिस बन गया, लेकिन वहां नौकरियों का सृजन नहीं हो पाया। अगर नौकरियों का सृजन करें तो 8 लाख तक जाएगी केवल सरकारी नौकरी। तो हम वहां अपने युवाओं को सेट करेंगे। और हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां 2800 लिस्टेड है, जो महारत्न, नवरत्न और मिली रत्न कंपनियां हैं, जैसे CCL, BCCL, ECL, टाटा, मेदांता, यूसा मार्टिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। इन कंपनियों की अगर बात करें तो इनमें एक शिफ्ट में 5 से 10,000 लोग काम करते हैं, 3 शिफ्ट में तो 30,000 लोग काम करते हैं। अगर हम पॉलिसी बना दें कि सबसे पहले झारखंड में झारखंडी कौन हो, परिभाषित हो, और उसको कंपनियों में 75% यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो हमारा युवा पीढ़ी को रोजगार लगेगा कि नहीं, और हम 25 लाख लोगों को वहां एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप सोचिए। ये हमने सॉल्यूशन के बाद बोला। टीचर का वैकेंसी दी है, टोटल मिला के 12 से 13,000 वैकेंसी दे पाए सरकारी नौकरी। और ये गिना कौन सा नौकरी को रहे हैं? जो रोजगार मेला लगा के दिए हैं 5,000 7,000 की नौकरी, उसको कह रहे हैं कि हम 50,000 60,000, उसको भी मिला दे, इन्होंने 60 से 70,000 नौकरियां दी हैं रोजगार मेला वाला लगा के। बाकी सरकारी अगर जोड़े तो मात्र 15,000।
पूरी तरह से विफल सरकार है। इनके वादे, इनके मैनिफेस्टो को आप पढ़ लीजिए। पहला क्या था, हम आएंगे 1932 का खतियान लागू कराएंगे, एक स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, प्राइवेट नौकरियों में 75% यहाँ के लोगों को देंगे, अगर ठेकेदारी प्रथा है तो 25 करोड़ का ठेका यहाँ के लोगों को मिलेगा। अब ये बताइए, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2,000 से 3,000 तक आपको चूल्हा खर्चा देंगे। आप इतना मैनिफेस्टो हमने पढ़ के बता दीजिए, क्या एक भी पूरा हुआ? एक भी पूरा हुआ क्या? फिर आप क्यों चुन रहे भाई? शर्म की बात है कि आज इस सरकार को हमने, कि जो केंद्र की सरकार है उसको 9 सीटें और इस सरकार को, इंडिया सरकार को 5 सीटें हम लोगों ने दे दिया। कितना शर्म की बात है। इन 5 सालों के कार्यकाल में हम पूछते हैं आप लोग से, 3 सवाल करेंगे आप लोग से कि क्या ये जो सिंदरी एरिया है इसमें किसी एक बच्चा को लगा सरकारी नौकरी? किसी एक बच्चा डॉक्टर बना? कोई एक बच्चा, चाहे एक आदमी का यहाँ पर डॉक्टर का व्यवस्था हुआ? नहीं हो पाया। क्या प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 5 या 10,000 लोगों को लगा या 500 लोगों को नौकरी लगा? फिर क्यों वोट दे रहे भाई? इसीलिए कि हमको एक तरफ राष्ट्रवाद चाहिए, एक तरफ हमको धर्मवाद चाहिए, एक तरफ जातिवाद चाहिए, और बाद में खोदेंगे कि वो रोटी नहीं है, रोजगार नहीं, तो ये नहीं मिलने वाला भैया। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद से ऊपर उठिए और एक सही और निष्पक्ष चुनाव कीजिए, तब बदलाव आके, तब जाके बदलाव हो सकता है। और कहिएगा कि जयराम महतो ही बदले, मोतीलाल महतो ही बदले और उससे ही बदलाव हो, तो ये संभव नहीं है। बहुत बड़े एक व्यक्ति हुए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने एक शब्द कहा था, अगर समाज में क्रांति लानी है तो सबसे पहले राजनीतिक क्रांति लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राजनीति ही डिसाइड करता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये राजनीति डिसाइड करता है। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत के युवा बोलती है ये हेड पॉलिटिक्स, वो बिहाइंड द रीजन आई हेड पॉलिटिक्स। आज मोदी जी ने 7 लाख पर टैक्स लगा दिया, वो चाहते तो 5 लाख पर टैक्स लगा सकता था। 50 लाख से ज्यादा कमाई आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। आज आप गाड़ियों में 100 रुपए का पेट्रोल भरा के आए, आपको पता है जीएसटी कितना लगाया गया उसमें? 20 रुपया CGST और 20 रुपया SGST, यानी 40 रुपए का टैक्स लगाया गया। अगर चाहते तो उसको माफ कर सकते थे और 60 रुपए में पेट्रोल हो सकता था। ये राजनीति डिसाइड करता है। आज आप 5 रुपए का बिस्किट खा रहे हैं, ये बोतल 10 रुपए की है, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से हम 2 रुपए टैक्स दे रहे हैं। क्यों टैक्स दे रहे हैं? इसलिए टैक्स दे रहे हैं कि हमारे बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, इसलिए टैक्स देते हैं। हम इस लोकतांत्रिक देश में हम राजा हैं, हम मालिक हैं, लेकिन मालिक क्या हो गया? नौकर हो गया। जो नौकर था वो मालिक बन बैठा है। हमने कभी आजकल रोपा के दिन चल रहा, रोपा के हरावा जाना, हरावा बुझे? हरावा के 300 टका दे खेता ना जो तो तुरंत हमारे खेतवा जो मैंने करनी रे तो कहीं देवो तोरा 300 टकवा। लेकिन आज देखिए विधायकों का वेतन 2,88,000 मान लेता है, 3 लाख हर पर दिन देते, लेकिन कभी सवाल उनसे किए कि हमारे बच्चों को शिक्षा कहाँ मिल रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? नहीं सवाल किए। आप मालिक नहीं, आप गुलाम हैं। आप गुलाम हैं। आप अगर प्रश्न नहीं करना जानते, प्रश्न उठाना नहीं जानते हैं तो आप गुलाम हैं। इसको बदलिए। मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, वो आपका सैलरी से चल रहा है। बीडीओ हो, सीईओ हो, डीसी हो, वो आप सैलरी दे रहे हैं। आप उससे सवाल जरूर कीजिए, जरूर सवाल कीजिए। जिससे सवाल करना सीख जाएंगे, बदलाव होना उसी दिन शुरू हो जाएगा। धर्मवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद, इस चीज में खासकर वोट किए हैं। राष्ट्रवाद आपको मिल रहा है, परिवारवाद आपको मिल रहा है, जातिवाद आपको मिल रहा है। भैया इससे उठना पड़ेगा। अब हमने कहा कि लक्ष्य की बात, कि आपका लक्ष्य क्या, आपका गोल क्या है? हमारा गोल है कि झारखंड समग्र विकास करे, सतत विकास करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। सतत विकास की बात हो कहने का मतलब है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर झारखंड विकास करे। कैसे विकास होगा उसका? हम सब मिलकर विकास करें। अगर चाहेगा कि जयराम महतो या मोतीलाल महतो या जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं वो केवल विकास कर देंगे, संभव नहीं। आप एक एक को इस चीज को समझना पड़ेगा।
तो विकास करने के लिए सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? झारखंड में, पूरा भारत में, पूरी दुनिया में क्या होता है? एक शास्त्रों में कथन है, विद्या ददति विनयम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से धर्म आता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। दुनिया में हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कुछ भी सिख जाति, कोई भी जाति के लोग हो, अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है, जीव जंतु योनि में भी जन्म लिया है, तो सबसे पहले उसको जरूरत पड़ेगी रोटी की। और रोटी कहां से आएगा? रोजगार से आएगा। और रोजगार कौन देगा? आपकी सरकारें देंगे। तो अब एक अच्छा सरकार अगर नहीं चुनिएगा तो रोजगार आपको कहां से मिलेगा? आपको रोटी कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? किन्हीं भी सरकारें आती है जाती हैं, कहते हैं हम रोटी देंगे, हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक मिला क्या? कटोरा। सबसे पहला चीज अगर राज्य को विकास करने का साधन जो है वो है शिक्षा। और शिक्षा में पूरा भारत का सबसे गिरा हुआ खराब शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं का है तो झारखंड के बाद। पूरा भारत का सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था बिहार के बाद दूसरा नंबर पर आता है। जहां 30-35 बच्चों पर हम राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की आवश्यकता होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर टीचर की व्यवस्था है। हमारा बच्चा कहां से पढ़ेगा? जाएगा, टीचर उठाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा नहीं। जब पढ़ेगा उसका बाप का क्या जाता है? सरकार के बाप का क्या जाता है? भविष्य तो आपका बर्बाद हो रहा है। समझने वाला विषय है। हमारा जीडीपी का, हर राज्य हो या देश हो, अपना 25 से 30% जीडीपी का अपना शिक्षा एजुकेशन में खर्च करता है। लेकिन झारखंड कितना खर्च करता है आपको पता है? मात्र 6%। कितना? 6%। कहे कि जितना अनपढ़ रहेंगे, जितना आप गंवार रहेंगे, जितना आप अशिक्षित रहेंगे, उतना उसको पेट्रोल बनाने में आसानी होगा, उतना उसको झंडा ढवाने में आसानी होगा। और दुर्भाग्य की बात है, जब भी चुनाव आता है हमारे लोग चले जाते हैं विभिन्न पार्टियों में, कोई हरा में, कोई लाल में, कोई गुलाब में, कोई पीला में चला जाता है, कहता है हरा पार्टी जिंदाबाद, लाल पार्टी जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? काहे जिंदाबाद? तुम्हारा परिवार का जिंदाबाद कैसे होगा? तुम्हारा बाल बच्चे का जिंदाबाद कैसे होगा? तुम्हारा माँ बाप का जिंदाबाद कैसे होगा? ये सोचो। हम लोग नहीं कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है जब कैसे जिंदाबाद, जगह महतो जिंदाबाद, मोतीलाल महतो जिंदाबाद करने का। हमारी अगर विचारधारा सही लगता है, हमारी नीति अगर अच्छी लगती है, हमारा सिद्धांत अगर सही है, हम अगर आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके अधिकार की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा साथ दीजिए। और अगर नहीं लगता है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। और लड़ रहे हैं तो खुले तौर पर साथ दीजिए। हम एक बार बदलाव करने का संकल्प देते हैं, एक बार बदलाव कीजिए, एक बार। अगर हम नहीं कर पाए तो दोबारा पर चांस नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बार मौका जरूर दीजिए। ये बदलाव करना पड़ेगा, ये हमारा गोल है। हम क्या करेंगे आप समझिए? जेबी केसेस क्या करेगा? जेबी केसेस में क्या भाषण देगा केवल? नहीं, जेबी केसेस सबसे पहले रीढ़ का जो हड्डी होता है एजुकेशन पे बात करेगी, एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेगी। अगर जेबी केसेस की सरकार बनती है, अगर टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके साथ ही जाते हैं, सबसे पहले एजुकेशन पे बात होगा। और जितने भी स्कूल, हमारे 35,000 स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनमें सबसे पहले टीचर की व्यवस्था होगी। अगर टीचर रहेंगे, स्कूल नहीं भी रहेंगे, तो बाहर में भी बच्चा पढ़ सकता है, हमारा पढ़ सकता है कि नहीं? लेकिन अगर टीचर नहीं रहेंगे, आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। आज झारखंड में शिक्षकों की कमी, 2.5 से 3 लाख इमीडिएटली शिक्षकों की जरूरत है। लेकिन 5 साल में सरकार ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, तो युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष को भी मेरे तरफ से जोहार, और उनके साथी को भी मेरे तरफ से जोहार। और जितने भी साथी आए हुए हैं, दूर दूर से चलकर आए हैं, उन सभी साथियों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ जमा जमा जोहार भी करते हैं। देखिए दोस्तों, आज ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, और युवा के जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, यानी विश्व के सबसे बड़े युवाओं के गुरु जिनको कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द कहा था कि अराइज अवेक एंड डोंट स्टेप टिल द गोल इज अचीव्ड। मतलब कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है? यहाँ नारा लग रहा है मोतीलाल महतो डुमरी विधायक, से कुश महतो सिदरी विधायक, जयराम महतो सिदरी विधायक। अरे हमारा ये लक्ष्य ही नहीं था, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है झारखंड को सजाना, संवारना, समेटना। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। और इसको सजाएंगे कैसे, सवारे
निकालेंगे कैसे, इसको समेटेंगे कैसे? क्यों? सबसे पहले बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा करेंगे। आज झारखंड का बजट है हमारा 1,16,418 करोड़, और तेलंगाना जो 2014 में अलग हुआ उसका बजट आज है कितना? 2,91,000 करोड़। कितना डबल हुआ आप जोड़ लीजिए। जो राज्य 8-10 साल पहले अलग हुआ वो कहां चला गया और हम कहां रह गए, सोचने वाला विषय। आज हमारा झारखंड का जो विकास दर है वो 7.4% के दर से ग्रोथ कर रहा है, और तेलंगाना जो है 13.90% तक पहुंच गया। हमारा झारखंड कहां जा रहा है भाई? 24 साल के झारखंड में झारखंड गया कहां? झारखंड लुप्त होने के कगार पर है। जो झारखंड 40% रेवेन्यू देता है वो झारखंड 42% का गरीबी झेल रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। पूरा भारत के सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य अगर कोई है तो बिहार है, और दूसरे नंबर पर झारखंड है। कितना शर्म की बात है, सोच लीजिए आप। जो राज्य केवल कोयला में अगर बात करते हैं 23-24 का आंकड़ा, दादा शांत रवि, थोड़ा सा शांत रवि तो सीखे पारवे, डिसिप्लिन रख। बजट का अगर हम बात करते हैं, अगर हम गरीबी की बात करते हैं, अगर हम भुखमरी का बात करते हैं, किसी भी चीज का किसी भी आंकड़ा को उठाकर देख लीजिए, सबसे गिरा हुआ राज्य है झारखंड। क्यों भाई? जो राज्य एक साल का अगर रेवेन्यू जनरेट करता है केवल कोयला में 3637 करोड़ रुपया, 3637 केवल कोयला में। सोना चांदी हम लोग लोहा टीना सब छोड़ देते हैं, वो राज्य गरीबी का दर्द झेल रहा है। क्यों? सवाल खड़ा होता है। सभी पार्टियों ने सरकारें बनाई, वो राज्य जहां 13 मुख्यमंत्री तक मिल गया, लेकिन राज्य का दशा कहां है? दिनों दिन हम लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं। दिनों दिन झारखंड का स्थिति बद से बदतर होते चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने आज तक सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, एक गुड गवर्नेंस का चुनाव नहीं किया, एक अच्छे व्यक्ति का नहीं चुनाव किया। जब भी वोट का टाइम आता है हम लोग के लिए शर्म की बात है, हम लोग के लिए शर्म की बात है। जब भी चुनाव आता है हम लोग जात में, संप्रदाय में, धर्म में, लीग में, पैसा में, गोड़ी में, दारू में, मुर्गा में, पेट्रोल में फंस जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि हमारे बेटवा बेटे पढ़ाइए ना मिलो, हमारे बेटवा बेटे इलाजे ना भरो, झारखंड के विकास ना भर लो, हमारे बेटवा बेटे नौकरी ना लग लो। कहां से लाते हो भैया? कभी आप लोग अपने अंतरात्मा से पूछिए, कभी दिल में हाथ रखकर पूछिए कि क्या आपने कभी शिक्षा के लिए वोट किया है? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया है? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। और जब इसका मुद्दा बनाकर वोट नहीं किए हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद आप ये क्यों खोजते हैं? आप उस टाइम वोट करते हैं कि मेरा जाति का आदमी है कि नहीं, तब वोट करेंगे। ये सीधा गिरिडीह का उदाहरण दे रहे हैं, जहां से टाइगर जयराम मातो लोकसभा के प्रत्याशी थे। आज हमारे कुछ समुदायों ने अगर साथ दे दिया होता तो हम वादा करते हैं कि 14 जितने भी लोकसभा हुए उसमें टाइगर जयराम मातो जैसा कोई भी प्रत्याशी नहीं था। ये बात को जानना, लेकिन इतना अच्छा प्रत्याशी हार जाना ये झारखंड के लिए शर्म की बात है। आज हमारे मुद्दे जाके लोकसभा में गूंजता, हमारे मुद्दे लोकसभा में जाके उठता, लेकिन कहां है? कौन उठा रहा है भाई? जिनको आपने चुन के भेजा क्या वो उठा रहे हैं आपके मुद्दे को? नहीं उठा रहे।